दिवस 23 दिसंबर को हुआ था और आज 22 दिसंबर है। हमारे समाज में उनको स्मरण करेंगे और उनके कार्यों पर भी प्रकाश डालेंगे। ये भारतवर्ष का सौभाग्य है कि यहाँ समय समय पर महान संत, महान विद्वान और संस्कृति के पुरोधा जन्म लेते रहे हैं और जनता जनार्दन का मार्गदर्शन करते रहे हैं। शायद ऐसी महान विभूतियों को ही सामान्यतः हम अवतार कहते हैं। अवतार शब्द से इन्हें विभूषित किया जाता है। ऐसे महान संतों की श्रेणी में एक महत्वपूर्ण नाम स्वामी श्रद्धानंद जी का है, जिनका पूर्व नाम श्री मुंशी राम था। आपका जन्म संवत 1913 विक्रमी सन 1856 में फागुन मास में हुआ। कृष्ण त्रयोदशी का दिन था उस दिन, और पंजाब प्रांत के जिला जालंधर के पूर्वी कोने पर सतलुज नदी के किनारे स्थित तलवन नामक उपवन में हुआ। आपके पिता का नाम नानक चंद, दादा श्री गुलाब राय और परदादा जी का नाम श्री सुखानंद जी था। इनका पूरा परिवार आर्य समाज से जुड़ा हुआ था, उनके विचारों का था और उनका स्वभाव भी इतना अच्छा था कि मुंशी राम जी को सीमा से अधिक लाड़ प्यार मिला। मुंशी राम जी का निरंकुश जीवन इस लाड़ का ही परिणाम था। मुंशी राम जी की माता भी बहुत कोमल और प्रेममय स्वभाव की थी। मुंशी राम जी ने अपने विषय में, अपने चरित्र के विषय में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कल्याण मार्ग का पथिक। उनके अंदर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरी गिरावट की कहानियाँ श्रद्धालु हृदयों को ठेस लगाएंगी, परंतु मुझे विश्वास है कि इस आत्मकथा के पाठ से बहुत से युवकों को संसार यात्रा में ठोकरों से बचने की शक्ति मिलेगी। उन दिनों की शिक्षा और कुसंगति के परिणाम स्वरूप मांस, शराब, जुआ, शतरंज, हुक्का, दुराचार की सब व्यसन मुंशी राम जी के अंदर थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि मुंशी राम जी को कुमारावस्था में ब्रह्मचर्य पूर्वक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला होता और उन्हें अपनी प्राचीन आर्य संस्कृति का ज्ञान तथा उस पर श्रद्धा होती, तो उनका प्रारंभिक जीवन भी अंधकारमय ना होता। हाँ, लेकिन उनके व्यक्तित्व में यह बात अवश्य थी कि वे सत्य के जिज्ञासु थे और सत्य को ग्रहण करने तथा असत्य के परित्याग में तत्परता दिखाते थे। एक घटना है कि वो काशी में रहते हुए विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन दर्शनों के लिए जाया करते थे। एक दिन उनको भ्रमण में विलंब हो गया। उसके कारण जब वो मंदिर के फाटक पर विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे, पहरेदार ने उन्हें वहीं रोक दिया। रीवा रियासत की रानी दर्शन कर रही है, उनके जाने के बाद ही मंदिर का द्वार खुलेगा। इस प्रकार उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची और अपनी पुस्तक कल्याण मार्ग का पथिक में वो लिखते हैं कि मुझे ये रात जागते हुए बीती। क्या सचमुच वो जगत स्वामी का दरबार है जिसमें एक रानी अपने भक्तों को रोक सकती है? फिर दूसरी तरफ प्रश्नों की लहर पर लहर, यानी कि एक के बाद एक कई प्रश्न उनके मन में उठते रहे। यदि वह मूर्ति पूजा से घृणा यही तक सीमित रहती तो इसमें दुख मनाने की कोई बात न होती। ये तो अंधविश्वास से मुक्ति पाने का एक चिन्ह होता। मजहब, संप्रदाय, रिलीजियन पर से विश्वास उठ गया कि ये सब
एक ढकोसला है जो चालाक बुद्धिमानों ने आंख के अंधों और गांठ के पूरों को फंसाने का एक झूठ है, एक गढ़ है। मुंशी राम जी लिखते हैं कि मैं अपने को नास्तिक समझकर अपने स्वभाव के अनुसार उस पर वेग से बह रहा था। इस नास्तिकता का परिणाम ये निकला कि मुंशी राम जी का जीवन पहले की अपेक्षा अधिक निरंकुश और उच्च श्रृंखल बन गया और अपने संधकारमय जीवन और व्यसनमय जीवन में अपनी शान समझने लगे। कोतवाल के पुत्र तो थे ही, दबदबा वैसे ही था, तो इसलिए वो अपनी इस निरुत्सुकता पर अपना रोब जमाने लगे। जब वैदिक धर्मोद्धारक शिरोमणि आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी बांसबरेली पहुँचे, उस समय मुंशी राम जी के पिता श्री नानक चंद जी कोतवाल थे। उन्हें आदेश दिया गया कि पंडित दयानंद सरस्वती के व्याख्यानों में कोई उपद्रव न हो, उन्हें रोकने के लिए आदेश दिया गया, क्योंकि उस समय महर्षि दयानंद के विचारों को सुनकर के कई लोग इस धर्म को दूर करना चाहते थे, इन चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे कट्टर मूर्ति पूजक थे और इसमें उनको रोड़ा समझते थे। तो इसलिए उपद्रव होने की आशंका हमेशा बनी रहती थी। नानक जी स्वयं सभा में गए और महर्षि के व्याख्यानों से बहुत प्रभावित हुए और घर आकर उन्होंने मुंशी राम जी से कहा कि एक दंडी सन्यासी आए हैं और बड़े विद्वान हैं और योगी राज हैं, उनसे बात करके सब संशय दूर हो जाएंगे, कल तुम मेरे साथ चलना। बेगमपेट की कोठी में जहाँ स्वामी दयानंद जी के व्याख्यान हो रहे थे, महर्षि की आदित्य मूर्ति अर्थात उनको देख करके उनमें श्रद्धा उत्पन्न हो गई। महर्षि दयानंद का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके चेहरे से हमेशा एक ज्योति चमकती थी, उनको देखते ही वो शांत हो गए और आदित्य मूर्ति अर्थात उनको देखकर कि उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जब वहाँ पादरी और 2-3 अन्य यूरोपियों को भी उत्सुकता से बैठे देखा तो श्रद्धा और भी बलवती हो गई। व्याख्यान परमात्मा के निज ओम पर था और वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, मैं पहले दिन का आत्मिक आह्लाद यानी कि आनंद कभी नहीं भूल सकता। नास्तिक रहते हुए भी आत्मिक आह्लाद में मैं निमग्न कर देना एक ऋषि आत्मा का ही काम था। पर मैं मन में सोचा करता था कि यदि ईश्वर और वेद के ढकोसले को पंडित दयानंद तिलांजलि दे दें तो फिर कोई भी विद्वान मेरी तर्क शक्ति का सामना करने वाला नहीं होगा। उस समय मुझे अपने नास्तिकपन पर बहुत अभिमान था और 5 मिनट के प्रश्नोत्तर में ही मैं ऐसा घिर गया कि मेरी जिह्वा पर ताला लग गया। महाराज, आपकी तर्क शक्ति बहुत तीक्ष्ण है, ऐसा उन्होंने महर्षि दयानंद जी से कहा। कई बार प्रश्न उत्तर हुए परंतु शीघ्र ही मुंह बंद कर दिया गया। तब वह महर्षि दयानंद से कहा, आपने मुझे चुप तो करा दिया परंतु विश्वास नहीं दिलाया कि परमेश्वर की भी कोई हस्ती होती है, क्योंकि वो नास्तिक थे तो परमेश्वर पर विश्वास होना उनको लग रहा था कि होना चाहिए। महाराज पहले हंसे और फिर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह युक्ति की बात है, तुमने प्रश्न किए, मैंने उत्तर दे दिए, पर मैंने कब प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर करा दूंगा। उनके थोड़े से सत्संग से ही उनके मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ा और उनकी काया पलटने लगी और मांस, मद्य सेवन, जुआ, व्याभिचार इत्यादि सब व्यसनों से धीरे धीरे मुक्त होते चले गए।
महर्षि कृत सत्यार्थ प्रकाश, अब उनका ध्यान उनकी पुस्तकों पर भी जाने लगा क्योंकि वो महर्षि दयानंद से प्रभावित हो चुके थे। महर्षि कृत सत्यार्थ प्रकाश ऋग वेद आदि भाष्य भूमिका, वेद भाष्य के नियमित स्वाध्याय ने उन्हें अंधकार से ज्योति, श्रेय से श्रेय व कल्याण मार्ग की ओर आने में सबसे अधिक सहायता की। अपनी इस पुस्तक में आगे वो लिखते हैं, ऋषिवर, तुम्हें भौतिक शरीर त्यागे 41 वर्ष हो गए हैं, सन 1925 की बात है, परंतु तुम्हारी दिव्य मूर्ति मेरे हृदय में ज्यों की त्यों अंकित है। कितनी बार गिरने तुम्हारे स्मरण मात्र से ही मेरी आत्मिक रक्षा की है। वो लिखते हैं कि इस कहानी में मैं क्या था, मैंने कुछ छिपाया नहीं है, इसलिए इससे बढ़कर तुम्हारी जन्म शताब्दी पर और कोई भेंट मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा दिया आत्मिक जीवन तुम्हें ही अर्पण करता हूँ, यानी कि उनके मार्ग पर चलने की उन्हें प्रेरणा मिल चुकी थी। तुम वाणी द्वारा प्रचार करने वाले एक तत्ववेता ही नहीं, परंतु जिन सच्चाइयों को तुम संसार में प्रसार करना चाहते हो उनको क्रिया में लाकर सिद्ध कर देना भी तुम्हारा ही काम था। भगवान कृष्ण की तरह तुमने भी मानव संसार को सीधा मार्ग दिखाने के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं की। एक समाज सुधारक के रूप में पर्दा प्रथा और बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया। उनका विवाह भी एक ऐसी लड़की से हुआ था जिनकी आयु केवल 12 वर्ष की थी और उनकी आयु 22 वर्ष के लगभग की थी। मुंशी राम जी ने न केवल बाल्यकाल की कुप्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया और शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए सबसे अधिक प्रयत्न किया। उस समय स्त्रियों को शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था, कन्याओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। कन्याओं की शिक्षा को आवश्यक और उचित समझकर अपनी बड़ी पुत्री का नाम उन्होंने वेद कुमारी रखा और ईसाइयों की कन्या पाठशाला में डाल दिया। और पुत्रियों के मुख से जब उन्होंने ये सुना, एक बार ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, ये पंक्तियां सुनकर वो चौकन्ने हो गए कि एक पुत्री पाठशाला अवश्य खोलनी चाहिए। कुछ ही समय में उन्होंने लाला देवराज जी के साथ मिलकर कन्या विद्यालय की स्थापना के यत्न प्रारंभ कर दिए और वो सफल भी हो गए। जाति बंधन तोड़कर उन्होंने पुत्री का विवाह 1901 में अपनी पुत्री अमृत कला का विवाह डॉक्टर सुखदेव जी के साथ किया, जिसका कईयों ने विरोध भी किया। और पुत्र हरिश्चंद्र जी विद्यालंकार एवं पुत्र पंडित इंद्र जी विद्यावाचस्पति का विवाह भी जाति बंधन तोड़कर हुआ। जाति भेद के प्रबल विरोधी स्वामी श्रद्धानंद जी की अस्पृश्यता के समूल नाश की दिन रात प्रयत्न किए उन्होंने। और उस समय बाल विधवाओं की भी बहुत दयनीय दशा को देखकर पुनः विवाह का कार्य भी किया। जहाँ देवियों का सम्मान होता है वहाँ ही दिव्य गुणों का विकास संभव होता है। 26 नवंबर 1898 के स्मरणीय अधिवेशन में पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा ने गुरुकुल खोलने और ऋषि दयानंद जी के अधूरे वेद भाष्य को पूरा करने के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और दोनों कार्यों के लिए 8-8 हज़ार रुपया जमा होने पर काम शुरू कर दिया जाएगा और यह योजना मुंशी राम जी के सपुर्द कर दी गई। मुंशी राम जी ने गुरुकुल हेतु 30,000 रुपये का बजट बनाया था, लेकिन उस समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि जब तक
ये पैसा मेरे पास जमा नहीं होगा तब तक मैं घर लौट कर नहीं आऊँगा। लेकिन उनकी इस प्रतिज्ञा के सामने शीघ्र ही 30 के बजाय 40,000 की राशि उन्होंने दान में प्राप्त की और अपने इस संकल्प को भी मूर्त रूप दिया। आर्य समाज में इस पर एक उत्सव के रूप में मुंशी राम जी का सम्मान पूर्वक जुलूस निकाला गया और समाज मंदिर में उनका जुलूस निकाला गया। उनके इस प्रयास में कई लोगों द्वारा ये भी प्रचार किया गया कि जंगलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले वहाँ के स्नातक क्या करेंगे, वो भी जंगली ही होंगे। लेकिन इसके विपरीत गुरुकुल की स्थापना के लिए उन्होंने अपनी वकालत को भी तिलांजलि दे दी थी। अपने दोनों पुत्र हरीश एवं इंद्र विद्या वाचस्पति जी को भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। गुरुकुल के उद्घाटन के अवसर पर 21, 22, 23 और 24 मार्च को 45 ब्रह्मचारियों का वेदारंभ हुआ। इसके लिए उन्होंने अपना घर भी दान में दे दिया। गुरुकुल के लिए जीवन के अंतिम वर्षों में स्वामी जी ने हिंदू संगठन के स्थान पर आर्य संगठन की स्थापना की ताकि इससे सभी जुड़ सकें। 10 अप्रैल 1917 को उन्होंने विधि पूर्वक संन्यास लिया और श्रद्धानंद के नाम को ग्रहण किया। उनके जीवन की अनेक घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि इस प्रकार ईश्वर पर विश्वास और श्रद्धा के कारण बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी विचलित नहीं हुए। निर्भयता और वीरता उनके उदाहरण हैं। अन्याय और अत्याचार का घोर विरोध किया, असत्य के साथ समझौता कभी नहीं किया। दिल्ली के जामा मस्जिद में मुसलमानों बंधुओं द्वारा 4 अप्रैल सन 1919 को उन्होंने उपदेश के लिए उन्हें आमंत्रित किया और उनका पहला मंत्र था, पहला ही उनका उपदेश था मस्जिद से, ओम त्वमिहिना पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूवित आधाते सुन्मीमहे। जिस समय स्वामी जी अपने स्वास्थ्य से पीड़ित थे उस समय रशीद नामक मुस्लिम व्यक्ति ने आकर उन्हें गोलियां मारी और इस आदर्श सुधारक, आदर्श आचार्य, आदर्श कर्मयोगी नेता, दीन दलितों के परमोद्धारक, सच्चे ईश्वर भक्त, श्रद्धा मूर्ति, आर्य जाति के हृदय सम्राट, सन्यासी स्वामी श्री श्रद्धानंद जी का बलिदान 23 दिसंबर 1926 को सायं 4 बजे हो गया। ऐसी दिव्य आत्मा संसार में आकर संसार को प्रकाशित कर चली जाती हैं। आज उन्हें हम अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने इन वक्तव्यों और उनको याद करके। धन्यवाद। आपने ध्यानपूर्वक सुना। आशा करती हूँ कि कुछ ना कुछ नए आपको मिले होंगे इसमें से संस्मरण। धन्यवाद आप सबका।